जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 16। अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तो तब क्या। मैंने गुरु जी से कहा कि हम चारों, मैं, मेरे पति तथा दोनों बच्चे ने कभी बर्थ स्टोन नहीं पहने। गुरु जी ने कहा कि मैं आम बात कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें एक संगत जी ने कनाडा से शेयर किया है। आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जहाँ मैं स्टार्टिंग से अपना एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से इसी साल जनवरी एंड या फेब में जुड़ी हूँ। मैं बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल थी। मैं कृष्ण जी को बहुत मानती थी, हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी, रोज़ पूजा पाठ सब करती थी, रोज़ मंत्र जाप सब चीज़ करती थी। बट मैं रिसेंटली लास्ट ईयर ही कनाडा शिफ्ट हुई एंड बिकॉज ऑफ सम इशू बेटा और पति अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाए। सो बेटा भी छोटा है, 8 साल का, तो उन दोनों से दूर रहने में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो मुझे बहुत एंजाइटी हो गई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। पूरे टाइम मैं एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर को फ़ोन कर करके पूछती थी क्या हुआ, क्या ग्रह नक्षत्र हैं, क्यों नहीं आ पा रहे, कब जॉब मिलेगी, मैं पति और बच्चे से दूर क्यों हूँ, मतलब। और आपको सच बताऊँ तो एस्ट्रोलॉजर्स ने हेल्प नहीं करी, बट मुझे और एंग्शियस और डिप्रेस कर दिया फालतू की बातें बता के। और मैं बहुत परेशान रहती थी, रोती रहती थी, क्यों, मैंने क्या किया, सबके लिए अच्छा करती हूँ, क्या है। और जब मैं सब जगह से थक हार गई तब गुरुजी मेरी लाइफ में आए। मुझे एक टैरो रीडर ने ही उनके बारे में बताया, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी और मैंने उनका एक सत्संग अटेंड किया, सबसे पहले तो उन्होंने मेरी एंजाइटी और डिप्रेशन को एकदम ख़त्म कर दिया। मुझे रात को इतनी प्यारी नींद आती है, ना मैं एंग्शियस होती हूँ, ना मैं डिप्रेस रहती हूँ। अब मुझे लगता है मेरे घर में मेरे साथ गुरुजी रहते हैं। मैं रोज़ उनके सामने दिया जलाना, उनकी सेवा करना, उनको चाय पिलाना, उनके साथ बैठ के कॉफ़ी पीना, उनके लिए भोग बनाना, हर चीज़ का उनको भोग लगाना। अब मेरा मन घर से बाहर जाने में या नेटफ्लिक्स देखने में लगता ही नहीं है, या मैं एंग्शियस या डिप्रेस्ड होती ही नहीं हूँ। हाँ, कभी कभार बुरे दिन आते हैं तो फिर शायद थोड़ा नेगेटिव होती हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे एक नई लाइफ दी। गुरुजी ने मेरी लाइफ में आके बहुत सत्संग किए। होली पे वो मुझसे खुद मिलने भी आए और मैंने उनको पहचाना नहीं, लेकिन हाँ, मैंने किसी चीज़ की डिलीवरी मंगवाई थी और मैंने ले लिया। मैं ऊपर आई और बाद में मुझे उनका मैसेज आया कि कुड़िए, मैं तुझे मिलने आया था, तूने मुझे पहचाना नहीं। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो डिलीवरी बॉय आया था उसने आके स्माइल भी किया था और अ, और मैंने देख के अनदेखा किया, क्योंकि मैं उस टाइम सत्संग सुन रही थी। तो मतलब मैंने बस एक कर्टसी स्माइल पास करके मैं आ गई, मुझे सीरियसली नहीं। एंड देन ऊपर आने के बाद मुझे पता चला कि गुरुजी आए। गुरुजी मुझे कितनी बार जोत में फूल, तितली, सब के दर्शन दे चुके हैं। आप मानेंगे नहीं, मैं उनके सामने भोग रखती हूँ तो वो लिटरली भोग सिरधा की भी प्लेट कितनी बार कंटिन्यूसली वो मुझे अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, धक 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 करती है। हर चीज़ का आंसर देते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर कल नहीं तो परसों आपको हर चीज़ का जवाब मिलता है। और हाँ, हमको कभी कभार लगता है अरदास हमारी एक छोटी छोटी चीज़ें भी होती है, बड़ी चीज़ भी होती है। छोटे छोटे विश तो भगवान जी ऐसे ही फुलफ़िल कर देते हैं, आप आज मानो कल आपको वो फुलफ़िल कर देंगे या इमीडिएटली कर देंगे। कुछ बड़ी अरदासों को टाइम इसलिए लगता है क्योंकि कुछ हमारे कर्म कटने होते हैं, कुछ
चीज़ों का हमको भुगतान करना होता है और वही हमारा टेस्ट होता है। मैं खुद भी कई बार, ऐसा नहीं है, अगर पूरे महीने में से शायद मैं 20-22 दिन एकदम पॉजिटिव रहती होंगी तो 8 दिन ऐसे भी आते हैं जब मैं एकदम टूट के फिर से थोड़ा नेगेटिव हो जाती हूँ, लेकिन गुरुजी फिर मुझे वापस उठाते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसा नहीं होगा कि हम बार बार टूटते हैं और हमको बार बार उठा के हमको हमारे सवालों का जवाब देता है, लेकिन गुरुजी सच्ची में चमत्कार करते हैं। आपको सब देते हैं पर सही टाइम पे देते हैं। उनके महिमा का जितना गुणगान गाओ उतना कम है। एक बार उन्होंने मेरा पर्स चोरी होने से बचाया। वो क्या क्या चमत्कार करते हैं जो उनसे जुड़ा है, सिर्फ वो ही जानता है, वो ही जानता है। एज अ मदर मैं कैसे अपने बच्चे से इतने दिन से दूर बैठी हूँ, ये सिर्फ गुरुजी की देन है। नहीं तो मैं ना रात को सो पाती थी, ना खा पाती थी, रोती रहती थी, सोचती थी भगवान जाने मेरी ज़िंदगी ख़राब है। लेकिन गुरुजी ने सब 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 सबको इतना अच्छे से बांध के रखा है। मैं शायद कितनी बार टूट के रो गई होंगी कि आप मेरी सुनते नहीं हैं जब बुरा दिन आता है, बट वो अब फिर मुझे कुछ मैसेज दे के, सत्संग सुना के फिर मुझे उठाते हैं। हम गुरुजी का कितना ही शुक्राना करें वो कम है। उनकी महिमा, चमत्कार हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। वो हमारी छोटी सी छोटी बात, मन में चलती हुई बात को भी पूरा करते हैं। आपको कुछ खाने का मन करेगा, आपको वो ला के देंगे। आपको जो मन करेगा वो आपको मिलेगा। आपको सच्ची में एक बच्चे की तरह रखते हैं। आपको एक बेटी की तरह प्यार, इज्जत, सम्मान देते हैं और दुनिया से दिलाते भी हैं। आज मैं सब संगत जी से यही कहना चाहूँगी, मैंने सब भगवान की पूजा की है, मैं बचपन से पूजा करते आई हूँ, पर जिस तरह से मुझे गुरुजी ने पकड़ा है वैसा शायद कोई पकड़ नहीं पाया। और अब तो मेरा जीवन उन्हीं के नाम है। मैं यही सोचती रहती हूँ कब मेरे पति और बच्चा आएगा, कब मैं अपने नए घर में उनके साथ सत्संग करूँगी, कब मैं आरती में हम तीनों एक साथ उनकी आरती करेंगे। बस कि मैं एक पूरा रूम उनके लिए रखूँगी, उनकी गद्दी लगाऊँगी, सजाऊँगी। मेरा मन, मतलब मैं इवन ऑफिस से घर आती हूँ तो उसके बाद मेरा मन करता है मैं उनके साथ ही बैठी रहूँ, उनसे बात करती रहूँ। ये गुरुजी आपको इतना प्यार देते हैं कि आपका उनके बिना मन ही नहीं लगता। हाँ, मेरे को अब बुरा लगता है कि जब तक मैं इंडिया में थी मुझे बड़े मंदिर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब मैं जब कनाडा आ गई मुझे बड़े मंदिर के बारे में पता चला है और अब बस मेरा मन मचलता रहता है, यार मैं इंडिया कब जाऊंगी, मुझे बड़े मंदिर भी जाना है, डूंगरी भी जाना है, गुरुजी से मिलना है, कब बुलाएंगे। बट हर चीज़ का वक्त होता है। गुरुजी ने मुझे यहाँ वीकली सत्संग से ब्लेस किया है। यहाँ पे वीकली सत्संग होते हैं और मैं हर सत्संग में जाती हूँ। मतलब एक मोटिवेशन सा हो गया, अरे सैटरडे को सत्संग है। इतना 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 सुकून, इतना प्यार, इतना क्या कहें, डिवाइन चीज़ मैंने कभी नहीं देखी है। गुरुजी का सत्संग, गुरुजी की लंगर, सब सब चमत्कारी है। रोज़ आप उनका जल प्रसाद पीजिए, आपकी सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। एज अ फीमेल मैं खुद बताती हूँ, मेरे बच्चा होने के बाद मुझे मेरी मंथली साइकिल्स बहुत हैवी होती थी और बहुत पेनफुल होती थी। आप मानेंगे नहीं, मैंने जब से जल प्रसाद पीना स्टार्ट किया है, आई हैव पेनलेस साइकिल। और इट्स अ मिरेकल, बिकॉज मेरी हालत ऐसी होती थी कि मैं एक आधा दिन बेड से उठ नहीं पाती थी और इतनी ब्लीडिंग होती थी। मतलब, और मैंने एक बार ऑपरेशन भी कराया था पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो गुरुजी सच्ची में पहले हमको हेल्थ ब्लेस करते हैं। मैं एक और चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करी जाऊंगी, गुरुजी मेरे पूरे परिवार को संभाले हुए, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरा बच्चा हो, मेरा पति हो, मैं हूँ। वो हमारे ऊपर आए हुए हर संकट को अपने ऊपर लेते हैं, हमारे घर के बाद पहरा बिठाते हैं। हमको सिर्फ इतना लगता है मैं जो मांग रही हूँ वो कब मिलेगा, कब मिलेगा। बट उसके अलावा जो वो हमारे लिए कर रहे हैं वो हमको कभी जताते भी नहीं है। फिर भी हम शायद उसका शुक्राना करना भूल जाते हैं। तो आज मैं उन सब चीज़ों का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी को ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप नहीं होते तो शायद सब ख़त्म हो गया होता। वो एनजाइटी और डिप्रेशन ने शायद मुझे ख़त्म कर दिया होता। आप हो तो सब है।
प्लीज़ मेरा हाथ ऐसे ही थामे थामे रखना। मेरे पति और बच्चे को जल्द से जल्द लाइए, जैसे मैं एक बहुत बड़ा सत्संग कर सकूं, जहाँ पे मैं सबको दिल से बुला के आपकी महिमा बता सकूं, गा सकूं, बड़ा सत्संग शेयर कर सकूं, और अपने हर 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 संगत को, चाहे छोटी बड़ी, हर संगत के सारे कष्ट हरिए। दुनिया से ब्लैक मैजिक, बुराई सब खत्म करिए। अपनी बेटियों को बहुत खुशी प्रदान करिए। एंड हमारे साथ साथ अपना भी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि हमको संभालते संभालते आप अपने ऊपर बहुत कष्ट लेते हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। आज का सत्संग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और ख़त्म करते वक्त मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। गुरुजी आप सब की अरदास पूरी करे, आप सबको आपकी अरदास जल्द से जल्द पूरी हो, आपके कष्ट खत्म हो। थैंक यू एवरीवन। बहुत ही सुंदर व ब्लेस सत्संग है आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी जैसी आपके ऊपर कृपा हुई है, ऐसी सारी संगत पर अपनी कृपा रखना गुरु महाराज। सबकी झूलियाँ भरना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने हिमाचल से शेयर किया हुआ है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी जी रिवीलिंग करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को फिर से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और मैं हिमाचल से हूँ। और संगत जी अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1.5 years हुए हैं अभी। पहले मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे गुरुजी की वीडियोस देखी थी, और एक दिन मैंने अचानक जय गुरुजी लिख दिया कमेंट सेक्शन में, और उस दिन से ही गुरुजी ने मुझ पे अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए, और मुझे इतना मज़ा आया उनके सत्संग सुनने में। और उस दिन से मेरे मन में गुरुजी के स्वरूप की इच्छा शुरू हो गई कि मुझे भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए। और मैंने अपने अंकल जी को कहा कि प्लीज़ मुझे गुरुजी का स्वरूप कहीं से भी ला दीजिए। और संगत जी आप मान नहीं सकते, गुरुजी ने मेरी ये इच्छा इतनी जल्दी सुन ली कि गुरुजी खुद मेरे घर आ गए। संगत जी मुझे इतनी हैरानी हुई कि गुरुजी ने मेरे मन की बात इतनी जल्दी कैसे सुन ली। एक्चुअली संगत जी वो ब्लेसिंग मेरे सासू माँ ने मंगवाई थी, और सच में मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी आंखों में से आंसू ही नहीं रुक रहे थे गुरुजी का स्वरूप देखकर। और जब मैंने वो स्वरूप रूम में रखा गुरुजी, उसी दिन मुझे गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। उस दिन गुरुजी को जैसे मैंने अपने उनके स्थान पे रखा जहाँ पे उन्होंने खुद अपने आप को चुना, मैं कहाँ रखूँ। और उस दिन मैं रात को जस्ट सोई थी, अभी आंखें बंद की थी, और अचानक से मुझे एकदम से ब्लास्ट, ऐसा लगा कि कोई ब्लास्ट हुआ है। और जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप रखा था संगत जी, वहाँ से मुझे इतनी ब्राइट रोशनी नज़र आई, और मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि ये क्या हुआ, और मैंने देखा, मैंने अंकल जी को भी देखा कि इन्होंने कुछ किया या गिरा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो संगत जी गुरुजी की ही रोशनी थी। और एक दिन मैं रात को सो रही थी, और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे गुरुजी ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा है और मुझे पूछा कि तू सो रही है। और जैसे ही मैंने उठकर देखा संगत जी, मुझे कोई नज़र नहीं आया रूम में। मुझे लगा शायद अंकल जी आए होंगे या कोई और होगा, बट कोई नहीं था रूम में। मेरे रूम का दरवाज़ा बंद था। जय गुरुजी। संगत जी यही नहीं संगत जी, गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है मुझे। इतनी जल्दी मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुला लिया। गुरुजी आपको पता है, जैसे मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ तो दिल्ली काफ़ी दूर पड़ता है। एक्चुअली हमें बड़े मंदिर की ना टाइमिंग पता थी, ना हमें रास्ता पता था, लेकिन हम चले गए मन बनाकर। उस दिन मंदिर बंद था, और मैं और मेरे हस्बैंड बहुत डिसअपॉइंट हुए। बट हम गेट के बाहर से ही दर्शन कर रहे थे कि अचानक एक नंदी हमारे पास आया
और उसके गले में घंटी थी। वो वैसा ही नंदी जैसे हमने हमेशा बड़े मंदिर में देखा है गुरुजी के पास। और एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने उसको हटाया, बट मुझे जल्दी ही रियलाइज़ हुआ कि वो वही नंदी है, गुरुजी ने ही भेजा था उसे। मंदिर के बाहर कुछ सेवादार अंकल बैठे हुए थे संगत जी। वो हमसे पूछने लगे कि आप कहाँ से आए हो, और उनको लगा कि इतने दूर से आए ये संगत, तो उन्होंने हमें जल प्रसाद दिया। उन्होंने हमें जल प्रसाद दिया, समोसा प्रसाद दिया। हम सब ने वहाँ पे, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा और बेटी, और हमने जल प्रसाद लिया। अंकल ने अपनी पॉकेट से एक पॉकेट स्वरूप निकाला जो मेरे हस्बैंड को दिया। और गुरुजी, जब मैं घर से आ रही थी तो मेरे मन में यही था कि गुरुजी मुझे एक और पॉकेट स्वरूप चाहिए जो येलो चोले में हो। और संगत जी, मेरे पति को येलो चोले में ही पॉकेट स्वरूप मिला। संगत जी, बड़े मंदिर बंद होने के बावजूद हमें सेवादार जी ने हमारा लोटा भी ब्लेस करवाया और हमें अंदर आकर गुरुजी के आश्रम में आने की परमिशन भी दी। और संगत जी, अंदर जाकर मेरे आंसू आने शुरू हो गए, क्योंकि जब उन्होंने अंदर आने की परमिशन मिली, उससे थोड़ा पहले ही मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी कि इतना दूर आए हैं गुरुजी और मंदिर बंद है। संगत जी, पहले मेरे अंकल जी को गुरुजी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर बड़े मंदिर जाने के बाद उनका विश्वास और बढ़ गया है। संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, एक बार मेरे अंकल जी की सोने की रिंग ऐसी जगह पर गुम हुई जो मिल ही नहीं पा रही थी, और उसका मिलना भी मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी झाड़ियाँ सी थी, घास था, और हमने बहुत ढूंढा शाम को, बट हमें नहीं मिली। लेकिन मैंने अपने पति जी को बोला, अपने अंकल जी को बोला कि आप भगवान पे छोड़ दीजिए, गुरुजी पे छोड़ दीजिए, वो ढूंढेंगे। और अगली सुबह मॉर्निंग में ही उनकी रिंग हमें मिल गई। संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, पहले हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी, बट जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से हमें पैसे की कभी कोई कमी नहीं हुई है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पैसा तो चलो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, बट गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे पेशेंस, सेक्रीफाइस, हम्बलनेस, ये सब कुछ दिया है। अब मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। पहले मैं छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती थी, अपना मूड ऑफ कर लेती थी, बट गुरुजी ने मेरा गुस्सा कम किया है। मैंने अपने और अपने अंकल के बिहेवियर में बहुत बदलाव देखा है गुरुजी। और अब तो मेरे बेटा और बेटी भी गुरुजी को इतना मानने लगे हैं, इतना फेथ करने लगे हैं कि रोज़ स्कूल जाने से पहले गुरुजी को प्रणाम करके ही जाते हैं। रोज़ सोने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। बहुत ही सुंदर व डिवाइन सत्संग है आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। जैसे गुरुजी ने आपके ऊपर ब्लेसिंग्स करी हैं, ऐसे अपनी सारी संगत पर गुरुजी ब्लेसिंग्स करना, सबको अपनी शरण में लेना, सबके ऊपर कृपा रखना, सबके बच्चों में ब्लेस करना, सबकी झोलियाँ भरना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अगला सत्संग हमें एक आंटी जी ने देहरादून से शेयर किया हुआ है। सत्संग भी बहुत प्यारा व सुंदर है, उनका शुक्राना सत्संग है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, और सत्संग को कहते हैं बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सत्संग को बीच में छोड़ के जाने से ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि कहते हैं ना, सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स पाने के लिए सत्संग को लास्ट तक पूरा सुनते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं ना जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाह रहे हों, किस संगत के लिए वो प्रश्न के आंसर हों। तो ऐसा ही इसलिए सत्संग को सुनते हैं। आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा व बेस्ट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता मैं इस सत्संग में क्या शेयर करूँगी। मुझे बस गुरु जी ने बोला है कि अपना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज अपना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ।
गुरुजी की कृपा मुझ पे इतनी ज़्यादा है कि मैं बता भी नहीं सकती। मुझे गुरुजी ने अभी, मैं थोड़ा बीच में गुरुजी से डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रही थी, तो मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी ने मुझे बताया कि ब्लैक मैजिक की वजह से तू ऐसा फ़ील कर रही है। गुरुजी ने मुझे कहा था हनुमान जी पे जा कर के चूरमे के लड्डू चढ़ा। तो क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था चूरमे के, पिन्नी के लड्डू बोला गुरुजी ने, तो मुझे नहीं पता था पिन्नी के लड्डू क्या होते हैं। फिर मैंने देखा वो जो आटे और ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू होते हैं उसको पिन्नी के लड्डू बोलते हैं। मैं वो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके आई। उसके बाद से क्या शुरू होने लगा कि मुझे अपने आप ही, क्योंकि मेरी मदर अब नहीं है, तो अभी रिसेंटली एक्सपायर हुई हैं 4-5 मंथ्स पहले, तो उनका फ़ोन अभी मैं ही रन कर रही हूँ। और वो अभी बंद इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उनके सारे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, तो उनके सारे बैंक अकाउंट्स वगैरह भी बंद नहीं हुए हैं, कुछ क्लेम आना बाकी है। तो मुझे क्या हुआ, मैं उनका एक दिन फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे उनके फेसबुक पे अपने आप ही नीब करोरी बाबा की जैसे यही स्वरूप दिखने लगा मुझे। तो ठीक है, दिख गया मुझे, मैं उत्तराखंड से ही हूँ, मुझे पता है नीब करोरी बाबा के बारे में। लेकिन कभी उतना ऐसे नहीं हुआ कि मतलब मैं कभी आज तक कैंची धाम भी नहीं गई हूँ। तो ये होने लगा, ठीक है। उसके बाद से फिर मुझे, मेरे जहाँ मैं जिस फ़ोन पे मैं अपने सत्संग सुनती हूँ यूट्यूब में, मुझे वहाँ पे भी नीब करोरी बाबा की स्वरूप दिखने लगे बहुत सारे। मैंने बोला ठीक है। तो फिर और क्या हुआ, एक और जगह मुझे ऐसे इंस्टाग्राम पे, वही मेरी मदर के इंस्टाग्राम पे मुझे दिखने लगे। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है। मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी फरवरी से गुरुजी की संगत बनी है। उसने मुझे बताया था कि उसने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी को मानते मानते वो साईं बाबा से भी कनेक्ट हो गई। गुरुजी ने उनको साईं बाबा से भी कनेक्ट कर दिया। तो उसको ना नीब करोरी बाबा के ऐसे ही मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, जैसे गुरुजी के आते हैं ना कुछ मैसेज लिखा हुआ, तो उसको आ रहे थे ऐसे मैसेजेस। उसने मुझे बताया था, तो मैंने ठीक है, मैंने नॉर्मल लिया, मुझे नहीं पता था इतना, उसने मुझे पहले ही बता दिया था। तो ये सब हो रहा था, अभी भी है। मुझे कोई मैसेज नहीं आता है बाबा जी का, महाराज जी का, नीब करोरी बाबा जी का। लेकिन मुझे ये ज़रूर आता है, उनके स्वरूप रोज़ दिखते हैं, रोज़ दिखते हैं, रोज़ दिखते हैं। तो वो तो मुझे दिख ही रहे थे। अब क्या हुआ कि मैं अभी इस सैटरडे संडे, आज 18th है, पिछला जो सैटरडे संडे गया, मेरा भाई, क्योंकि हमारे साथ ही रहता है, तो मेरा भाई वहाँ गया कैंची धाम। वो कैंची धाम गया, वो वहाँ से नीब करोरी बाबा जी का स्वरूप लेकर के आया। वो उनका स्वरूप लेकर के आया और उसने मुझे रात को दिखाया कि देखो, वो रात को घर आया, उसने मुझे दिखाया कि देखो मैं ये लेकर के आया हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने प्रणाम किया नीब करोरी बाबा जी को, और उसने मंदिर में स्वरूप रख दिया। अब मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत फ्रीक्वेंटली नीब करोरी बाबा जी दिखने लगे, और मुझे नीब करोरी बाबा जी का वो स्वरूप लेकर के आया, उसने मंदिर में रख दिया। अब मुझे नीब करोरी बाबा जी से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा जी मुझे खुद से कनेक्ट कर रहे हैं। गुरुजी से तो मैं कनेक्टेड हुई, गुरुजी ने तो मुझे अपने इस शरण में ले ही रखा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि नीब करोरी बाबा जी भी मुझे अपनी शरण में ले रहे हैं, मुझे, या मेरा मतलब मुझसे कनेक्ट हो, मैं उनसे कनेक्ट हो रही हूँ। मैं, वो तो क्या मुझसे, मैं तो क्या तुच्छ हूँ। तो ये हुआ। अभी गुरुजी ने मुझे कहा था कि जा कर के शिवलिंग पे जल चढ़ा, और वो उनके जो धारा से होता हुआ जल निकलेगा, वो जल इकट्ठा करके लेकर के आना, अपने घर के बाहर छिड़कना, पूरे घर में छिड़कना, और थोड़ा सा पी भी लेना। तो मैंने थोड़ा सा जीप पे लगा लिया, मैंने घर के बाहर भी छिड़का और पूरे घर पे छिड़का मैंने अपने वो जल। एक मुझे अभी गुरुजी ने बोला है कि देवी माँ का चोला लेकर के काली माँ को चढ़ा करके आना है, तो वो मैंने अभी सोचा है कि मैं सैटरडे को जा करके वो काम भी मैं करके आऊँगी। मेरे गुरुजी मुझे जैसे जैसे रास्ता दिखाते हैं, मैं वैसे वैसे करती रहती हूँ। गुरुजी मुझे समझाते हैं कि तू पैसों की इतनी चिंता मत किया कर। पैसे मेरे पास हैं, ऐसा नहीं है, मैं अर्निंग भी हूँ, बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करती हूँ मैं, लेकिन हाँ मैं इतना अर्न कर लेती हूँ कि मैं अपना और एक जने और का मैं सर्वाइवल कर लूँ। और मेरे हस्बैंड जी का काम अभी कुछ नहीं है, मैं गुरुजी को कहती हूँ प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ उनका कुछ अच्छा सा काम करवा दो, मेरा घर, गुरुजी ने मुझे बोला है, अगर गुरुजी ने बोला है तो वो तो होगा ही होगा।
मतलब वो होना ही होना है। गुरुजी ने मुझे कहा है मैं तुझे नया घर ब्लेस कर मैंने नया घर तुझे ब्लेस कर दिया है, मैं वो घर देख आया हूँ। बस गुरुजी को मुझे दिखाना बाकी है। अभी कुछ कर्म होंगे मेरे जो गुरुजी मुझसे कटवा रहे हैं, वो दिखेंगे, वो मुझे ले चलेंगे गुरुजी मेरे न्यू घर में। सब गुरुजी मुझे सब कुछ ब्लेस करेंगे। मेरे गुरुजी मुझे मैं ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना, मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा कर पाऊँगी। मैं गुरुजी से यही बातें करती हूँ। अभी गुरुजी ने मुझे बोला कि मुझे ना कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन है, तो मैंने गुरुजी सत्संग में ही सुना मैंने, तो मैंने आज गुरुजी को कोल्ड कॉफ़ी बना के दी। गुरुजी ने मुझे कुल्फ़ी के लिए भी बोला था। कल मैं कुल्फ़ी लेकर के आई और मैं ना सामान लेकर के आ रही थी, मेरे ध्यान ही नहीं रहा कि उस पैकेट में कुल्फ़ी है। मैं पार्लर चली गई, वो मेरी स्कूटी की डिक्की में था पैकेट, और वो ना सारी पिघल गई। फिर मैंने कहा ऐसी सड़ी हुई थोड़ी खिलाऊंगी मैं गुरुजी को। हालांकि जमा दी थी मैंने वो, लेकिन फिर भी मैंने वो नहीं दिया। मैं नहीं लेकर के आऊँगी, गुरुजी को कुल्फ़ी खिलाऊंगी। और ये हुआ। फिर लेकिन गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूं, मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा कर पाऊंगी, क्योंकि मैं मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा, मतलब तुच्छ मानती हूँ। मैं बहुत तुच्छ हूँ। मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं बस खाली बैठी हूँ कि गुरुजी मुझ पे आशीर्वाद देते रहें अपना। गुरुजी मुझे खूब आशीर्वाद दे। गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे हैं। गुरुजी क्या करवा रहे हैं, गुरुजी क्या करते हैं। गुरुजी ने मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मेरा, मैं क्योंकि हैवी वेट हूँ, मेरा मन है कि मैं वेट लूज़ करूँ अपना। तो मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी ने मेरा 5 kg वेट लूज़ भी करवाया है, और आगे भी गुरुजी मेरा और वेट लूज़ करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैं कितना शुक्राना करूँ, मतलब किस किस चीज़ के लिए मैं शुक्राना करूँ। मैं रोज़ सुबह स्वस्थ उठ रही हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं रोज़ खाना खा पा रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मेरे हाथ पैर सही हैं, मैं देख पाती हूँ, मैं सुन पाती हूँ प्रॉपरली, मैं चल पाती हूँ प्रॉपरली, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं प्रॉपरली, मैं पैसा कमाने लायक हूँ प्रॉपरली। इन सब चीज़ों का मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुजी को। मेरे पास मुझसे प्यार करने वाले लोग भेजे हैं गुरुजी ने। मेरे अंकल जी मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का, कितना शुक्राना करूँ। मतलब मैं शायद अगर शुक्राना करने बैठूं तो मेरे पास पल कम है, मेरी ये ज़िंदगी कम है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। गुरुजी आप मुझे कितना ब्लेस करते हो। आपने मुझे जो कुछ भी दिया, आज जो कुछ भी है मेरे पास, मैं अपने घर से बैठ के मैं 40 से 45 हज़ार रुपये कमा पा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं किन किन चीज़ों के लिए शुक्राना कर सकती हूँ, मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि हम लोग ना छोटी छोटी चीज़ों को ना हम लोग ग्रांटेड लेते हैं। मुझे नहीं पता ये सत्संग किसके लिए है। छोटी छोटी चीज़ों को ना हम लोग ग्रांटेड लेते हैं। ये जो हम एक सांस भी ले पा रहे हैं ना, अगर इनकी मर्ज़ी ना हो ना, तो हमारी ये सांसों की माला भी अभी टूट जाए। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना नहीं करते हैं अपने मालिक को। हम लोग शुक्राना नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मैं गुरुजी से, हाँ, ये दुनियावी चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि ये जीवन हमें बिताना है, और आजकल की दुनिया जैसी है, हमें पैसा कमाना भी ज़रूरी है। मैं गुरुजी से बस एक ही चीज़ बोलती हूँ, मैं गुरुजी को एक ही चीज़ मांगती हूँ कि गुरुजी आप मेरे मन से अपना विश्वास मत कभी उठने देना। या जैसे नीब करोरी बाबा जी हैं, बाबा जी कभी मुझे, मतलब मुझे नीवा रखना, मुझे तुच्छ ही रखना, मुझे मेरी औकात में रखना, मेरे मन में अपनी भावना डाल के रखना, मुझे मुझे इतना मुझे इतना नीचे रखना गुरुजी, मुझे इतना नीवा रखना मेरे मालिक, कि मेरे अंदर कभी मैं ना आऊँ, मेरे अंदर सदा आप रहो। यही मेरा शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता मैं और किस चीज़ के लिए शुक्राना करूँ अपने मालिक का। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।